1932 में अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने अरब प्रायद्वीप को एकजुट करके सऊदी अरब की स्थापना की। ये उपलब्धि ऐतिहासिक थी। उस समय ये अलास्का से भी बड़ा, लेकिन पूरी तरह से बंजर और गरीब इलाका था। व्यापार सीमित था, खेती सिर्फ खुद की जरूरतों के लिए होती थी और बुनियादी ढांचा लगभग ना के बराबर था। राजधानी रियाद एक सदी से भी अधिक समय तक वैसी ही रही बिना किसी बड़े बदलाव के। देश को जीवित रहने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सऊदी अरब का अस्तित्व भी संकट में था। लेकिन इतिहास में बड़े बदलाव अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं से शुरू होते हैं। 1938 में एक अमेरिकी तेल कंपनी सोकॉल स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने सऊदी अरब के दमाम नंबर 7 वेल से तेल निकाला। इसे बाद में प्रॉस्पेरो वेल के नाम से जाना गया। ये सऊदी अरब की कहानी का टर्निंग पॉइंट था। तेल की इस खोज ने सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। इस डिस्कवरी ने सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक मजबूत साझेदारी की नींव रखी। अमेरिकी तकनीक और विशेषज्ञता ने सऊदी अरब को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में बदल दिया। 1950 तक अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी अरामको की स्थापना हुई, जिसने सऊदी अरब के तेल वर्चस्व की शुरुआत की। लेकिन अब्दुल अजीज केवल विदेशी कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। 1950 में अब्दुल अजीज ने एक ऐतिहासिक नेगोशिएशन किया। उन्होंने अरामको के साथ 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग डील तय किया। इसका मतलब यह था कि सऊदी अरब में उत्पन्न होने वाले तेल से होने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा सऊदी अरब में ही रहेगा। यह कदम न केवल सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण हो। इस समझौते ने सऊदी अरब को धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। अब्दुल अजीज की मृत्यु के बाद उनके बेटे फैसल ने सत्ता संभाली और देश को एक नए युग में ले गए। फैसल एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्नाइज किया और ग्लोबल ऑयल मार्केट की चुनौतियों का सामना किया। 1973 में योम किपुर युद्ध के दौरान फैसल ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक ऑयल एम्बार्गो में हिस्सा लिया, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। ये कदम सऊदी अरब की शक्ति को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करता है। फैसल के वित्त मंत्री ज़की यमानी ने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर काम किया। उन्होंने तेल उद्योग में सऊदी अरब की स्थिति को मजबूत करने के लिए विजनरी स्टेप्स लिए। 1980 तक सऊदी अरब ने अरामको की 100% ओनरशिप हासिल कर ली। ये कदम ऐतिहासिक था। अब सऊदी अरब न केवल दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी का मालिक था, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उसकी अभूतपूर्व शक्ति थी। इस ओनरशिप ने सऊदी अरब को अपने आर्थिक भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। 2000 के दशक में वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नई चुनौती उभरी। अमेरिका में शेल ऑयल और फ्रैकिंग तकनीक ने ऊर्जा उत्पादन को नया रूप दिया। 2014 तक इस नई प्रतिस्पर्धा ने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को क्रैश कर दिया। इस स्थिति ने सऊदी अरब को अडेप्ट करने के लिए मजबूर किया। हालांकि अरामको ने अपनी लो प्रोडक्शन कॉस्ट्स और नेशनल बैकिंग के कारण रेजिलियंस दिखाई। 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने विजन 2030 लॉन्च किया। ये एक एम्बिशियस प्लान था, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना और तेल पर निर्भरता को कम करना था। नियोम एक फ्यूचरिस्टिक सिटी विजन 2030 का सेंटरपीस है। ये सिटी दुनिया की सबसे इनोवेटिव और सस्टेनेबल सिटी बनने की ओर अग्रसर है। 2019 में अरामको IPO ने 25.6 बिलियन जुटाए, जो इतिहास में सबसे बड़ा IPO था। इस कदम ने सऊदी अरब की ग्लोबल एम्बिशन को दर्शाया। विजन 2030 केवल आर्थिक सुधारों तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को ड्राइविंग करने, काम करने
और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की अनुमति मिली है। रेड सी प्रोजेक्ट और अलुला जैसी परियोजनाओं ने सऊदी अरब को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया है। ये बदलाव सऊदी अरब को एक मॉडर्न और इंक्लूसिव सोसाइटी में बदलने की कोशिशों का हिस्सा है। हालांकि तेल सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ है। विजन 2030 ने देश को नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। सऊदी अरब अब सोलर और वाइंड एनर्जी में वर्ल्ड लीडर बनने का लक्ष्य रख रहा है। नियोम जैसे प्रोजेक्ट्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। सऊदी अरब में कॉन्सर्ट्स, फिल्म फेस्टिवल्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन हो रहा है, जिससे ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बनने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। ये विजनरी लीडरशिप, अडैप्टेबिलिटी और रिलेंटलेस एम्बिशन की कहानी है। 1932 में एक बंजर और गरीब भूमि से शुरू होकर सऊदी अरब ने न केवल अपने आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को फिर से लिखा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाई। आज विजन 2030 के साथ सऊदी अरब दुनिया को ये दिखा रहा है कि इनोवेशन और डिटर्मिनेशन से किसी भी देश को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है।